Hello, my dear students. I hope you all are fine. Today we will read about part second of chapter first class 12th. तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि किस तरह पेशाब फ्रांस के दो शहर अल्सैक और लॉरेंस को अपने अधिकार में कर लेता है और इन शहरों में फ्रेंच पढ़ी जाती थी। लेकिन बर्लिन से जो आदेश जारी होता है उसके अनुसार अब इन शहरों में जर्मन पढ़ाई जाएगी एवं जर्मन ही बोली जाएगी। फ्रेंच नाम का एक छोटा सा लड़का जो कि स्कूल जाता है वह इस आदेश से बेखबर होता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगता है और जब उसे एम हेमल से जर्मन पढ़ाए जाने के आदेश के बारे में पता चलता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है और अपनी उन गलतियों के बारे में सोचने लगता है जो उसके द्वारा की गई थी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है कि अब एम हेमल हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी हम उनसे मिल नहीं पाएंगे। यह विचार उसे एम एमल के कड़क स्वभाव को भूलने को मजबूर कर देता है। तो ये सब पढ़ा था हमने फर्स्ट पार्ट में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। पुअर मैन बेचारा, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। ये सब इस आखिरी पार्ट के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उसने अपने रविवारीय वस्त्र पहने थे। यानी कि ये सब इस लास्ट लेसन जो मैं पढ़ाने जा रहा था उसी के सम्मान में था कि उसने आज रविवारीय वस्त्र पहने हुए थे। अपने रविवार को जिन वस्त्रों को वह पहनता था वो वस्त्र उसने पहन रखे थे। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room। और जो मैं समझ चुका था कि जो रूम के अंत में गांव के वृद्ध लोग बैठे थे वे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज वे बैठे हुए थे क्योंकि दे वर सॉरी टू, वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे अधिक स्कूल नहीं जा सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये उनका धन्यवाद करने का तरीका था। और मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, हमारे टीचर हमारे मास्टर को उसकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए उनका धन्यवाद करने का यह एक तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और अपने सम्मान को व्यक्त करने का फॉर द कंट्री, देश के प्रति, और देश के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करने का एक तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब ज्यादा उनका नहीं, यानी कि जो कि अब ज्यादा दिनों तक उनका नहीं रहने वाला था। चलिए आगे देखते हैं। भाई आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था। आई हियर माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम पुकारा जाना सुना, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मीन्स होता है सुनाना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी सुनाने की बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल, मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। टू एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, इस पूरे के पूरे भयानक रूल को वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, ऊंची आवाज में और साफ और बिना कोई गलती किए बोलने के योग्य होने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। वो कह रहा है कि इस पूरे के पूरे पार्टिसिपल के का जो भयानक रूल था इसको बिना कोई गलती किए तेज आवाज में साफ आवाज में पूरे के पूरे को बोलने के योग्य होने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। वट, लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैंने तो प्रथम शब्द में ही सब गड़बड़ कर दी थी, यानी कि मैं तो प्रथम शब्द में ही उलझ गया था। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल था वो धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। आई हेard एम एमल, मैंने सुना एम एमल से टू मी, कि एम एमल मुझसे कह रहे थे। आई हेard एम एमल से टू मी, मैंने एम एमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वुडंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम काफी दुख महसूस कर रहे होंगे, तुम काफी बुरा महसूस कर रहे होंगे। सी हाउ इट इज, देखो ऐसी बात है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कह देते थे वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो काफी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलसेट,
वो कहता है कि दैट्स द ग्रेट ट्रेवल विद एलसेक, यही एलसेक के साथ बड़ी समस्या है। एलसेक के साथ मतलब कि एलसेक के लोगों के साथ, यही एलसेक के लोगों के साथ बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह सीखने को कल के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दोज फॉलोज से मतलब है कि अब वे लोग कौन, जर्मन के जो लोग हैं, नाउ दोज फॉलोज अब वे लोग, आउट देयर अब वे बाहर के लोग, विल हैव द राइट टू से टू यू, वे तुमसे ये कहने का अधिकार रखेंगे, हाउ इज इट, कि ये कैसे है, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन यानी फ्रांसीसी होने का दावा करते हो। प्रिटेंड प्रिटेंड मीन्स होता है दावा करना। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का दावा करते हो, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो। एंड येट यू कैन आइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम फ्रेंच होने का दावा करते हो फिर भी तुम ना तो अपनी स्वयं की भाषा को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, नन्हे बेचारे फ्रेंच, यानी वो कह रहा है कि पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम सभी एक बड़ा कारण रखते हैं, टू रिप्रोच आवर सेल्वेज विद, अपने आप को धिक्कारने का। जो एम एमल है वो कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें वो फ्रेंच से कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें खुद को बहुत बुरा लग रहा होगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम रोजाना कह देते थे कि कल कर लेंगे, और जो एलसेक है, एलसेक के लोग हैं, उनके सामने यही सबसे बड़ी समस्या है कि वो सीखने को कल पर टाल देते हैं। और अब जब जर्मन के लोग यहाँ पर आएंगे तो वो यही सवाल करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है कि तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो और तुम्हें तुम्हारी खुद की लैंग्वेज ना तो लिखना आता है ना ही तुम्हें पढ़ना आता है। फिर वो फ्रेंच से कहता है कि देखो फ्रेंच, तुम ही तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, हम सब इसके जिम्मेदार हैं, हम सबके पास अपने आप को धिक्कारने का कारण है, हम सबने गलतियां की है। चलिए आगे देखते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, तुम्हारे जो माता पिता थे, एनेक्सियस, एनेक्सियस मींस होता है उत्सुक होना। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, तुम्हारे माता पिता अधिक यानी पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, कि तुम कुछ पढ़ना लिखना सीखो, इस बात को लेकर के तुम्हारे जो माता पिता थे वो पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उन लोगों ने प्रेफर्ड किया, उन लोगों ने प्राथमिकता दी कि तुम किसी खेत में काम करो या फिर किसी मिल में काम करो, इस बात को लेकर के उन्होंने प्राथमिकता दी। यानी उनकी प्राथमिकता ये रही थी कि या तो तुम किसी खेत में काम करो या किसी मिल में काम करो, वे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को लेकर के ज्यादा उत्सुक नहीं थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ अधिक धन कमाया जा सके। एंड आई, और मैं, एम एमल कह रहा है कि एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूँ। आई हैव नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैं तुम्हारी छुट्टी ही नहीं कर देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर एक चीज से दूसरी चीज पर बात करते हुए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज पर के बारे में बात करना जारी रखा। यानी कि वो एक चीज से दूसरी चीज पर ऐसे ही बात करते रहे और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के बातें करना जारी रखा। सेइंग दैट, ये कहते हुए दैट की इट वाज द मोस्ट वंडरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे सुस्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे सर्वाधिक तर्क संगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इसकी यानी कि इस भाषा की हमारे बीच में सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। यानी कि एम एमल कह रहा है कि हमें फ्रेंच भाषा की, जो कि हमारी भाषा है, हमारे बीच में
इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए, हमें इसे भुलाना नहीं चाहिए, हमें इसे हमेशा यूज में लेते रहना चाहिए ताकि हम इसकी सुरक्षा कर सके और इसे कभी भुला ना सके। बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, ए पीपल से यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग रहते हैं, एक स्थान विशेष से है। बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड मीन्स होता है गुलाम बनाना। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा से पक्के रूप से जुड़े रहते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन। तो तब तक वे अपने जेल से निकलने की चाबी उनके पास में होती है, तब तक जेल से निकलने की चाबी उनके पास में होती है, तब तक कि वे अपनी भाषा से पक्की तरह से जुड़े हुए होते हैं। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने एक ग्रामर की पुस्तक खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज एमेज्ड टू सी, मैं बहुत आश्चर्यचकित था यह देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे किस तरीके से समझ गया, यानी कि मैं इसे कैसे समझ गया। ऑल ही सैड सीम टू इजी, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बहुत आसान लगा, सो इजी, बहुत ही आसान। आई थिंक टू, मैं यह भी सोचता था दैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने पहले इतने ध्यान से कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी कभी इतने धैर्य के साथ प्रत्येक चीज को नहीं बताया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा प्रतीत होता था कि वह बेचारा हमें वह सब कुछ दे देना चाहता था, वो जो कि वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। ऐसा प्रतीत होता था कि जाने से पहले वह हमें वह सब कुछ दे देना चाहता था जो उसके पास था, यानी कि वह जो जानता था वह सब कुछ हमें दे देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इसे जो सब कुछ वह जानता था इसे एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने लेखन का पाठ पढ़ा। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर की सुंदर हाथ से गोल अक्षरों में लिखा हुआ था, जिस पर की सुंदर गोल हस्तलेखन लिखा हुआ था। फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, और गोल हस्तलेख क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि स्कूल रूम में प्रत्येक जगह पर झंडे लहरा रहे हो। हैंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारी डेस्कों पर रॉड से ऊपर लटके हुए हो। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए था कि प्रत्येक व्यक्ति कैसे अपने काम में बिजी था। एंड हाउ क्वाइट इज एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति छाई हुई थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एकमात्र साउंड था, एकमात्र आवाज थी, और वह थी पेपरों पर, कागजों पर पेन के रगड़ने की आवाज। वंस एक बार, वंस एक बार तो सम बीटल्स, कुछ बीटल्स, बीटल्स मीन्स होता है भौरे। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार तो कुछ भौरे उड़ करके अंदर आ गए थे। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, जो यहाँ तक कि उन सबसे छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्क्स राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपने मछली पकड़ने के कांटे का चित्र खींच रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि उनका ये चित्र खींचना भी फ्रेंच भाषा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कुकड वेरी लो, और छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुटुरगु कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, के क्या वे इन लोगों को भी, इवन द पिजन, की क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में गुटुरगु करने के लिए बाध्य करेंगे, कि क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए बाध्य करेंगे। आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, फिर भी मैंने अपनी, जब भी मैंने अपने लेखन से ऊपर नजर उठा करके देखा, आई सॉ एन एनिमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर,
तो मैंने देखा कि जो है मेहमान थे वे अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, बिना हिले डुले बैठे हुए थे और वो पहले वे किसी एक चीज को टकटकी लगा कर देखते, फिर दूसरी चीज को टकटकी लगा कर देखते, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। जैसे कि वह ये फिक्स कर लेना चाहते थे अपने माइंड में कि इस स्कूल के छोटे से कमरे में प्रत्येक चीज कैसी देती है। फैंसी, फैंसी मीन्स होता है, जरा कल्पना करो या जरा सोचो, फैंसी जरा सोचो। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। वह 40 वर्ष से इस स्थान पर थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडोज, और खिड़की के बाहर उनका गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट लाइक दैट, सदैव ऐसे ही, यानी जो क्लास थी वो सदैव उनके सामने ऐसे ही रहती थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन बॉम्ब स्मूथ, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, केवल जो डेस्क थे और बेंच थे, हैड बीन बॉम्ब स्मूथली, वो घिस करके, बॉम्ब बॉल मीन्स होता है घिसना, और स्मूथ, स्मूथ मीन्स होता है चिकना हो जाना, यानी कि वो घिस करके चिकने हो गए थे। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और जो वालनट ट्री थे, जो अखरोट के पेड़ थे, वो पहले की अपेक्षा बड़े हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो हॉप वाइन थी जो कि उन्होंने स्वयं ने लगाई थी, हॉप वाइन, हॉप वाइन एक बेल है, एक लता है, जैसे कि गोल्डन सावर है, मधुमालती है, टिकोमा जैसी बेल है एक हॉपबाइन। तो हॉपबाइन जो थी दैट है ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो कि उन्होंने स्वयं ने लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज, वह विंडो से लिपट करके टू द रूफ, छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ने की बात ने उनके हृदय को किस तरीके से, उनके दिल को किस तरीके से तोड़ा होगा। पुअर मैन, बेचारा। ये सब कौन सोच रहा था? ये सब फ्रेंच सोच रहा था कि इन सब चीजों को छोड़ने की बात ने उनके दिल को किस तरीके से तोड़ा होगा। कि पुअर मैन, बेचारा, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, ऊपर उनकी जो बहन थी, जो एच हेमल की बहन थी, उसकी इधर उधर घूमने की और सामान पैक करने की आवाज सुनाई दे रही थी। फोर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश को छोड़कर जाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। बट ही हैड टू करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वह प्रत्येक पाठ को अंत तक पढ़ाने का साहस रखता था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का पाठ लिया, हमने इतिहास का पाठ पढ़ा। एंड देन, और फिर, द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, और फिर जो बच्चे थे उन्होंने चैंटेड, चैंटेड मीन्स होता है ऊंचे स्वर में बोलना, और जो बच्चे थे उन्होंने अपने बाबे भी वो ऊंचे स्वर में बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉटर, और पीछे क्लासरूम में जो ओल्ड हॉटर बैठा हुआ था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे पहने। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में अपनी जो प्रथम पुस्तिका थी वो ली। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन बच्चों के साथ में उन अक्षरों को स्पेल्ड करने लगा, उनका उच्चारण करने लगा। यू कुड सी दैट, तुम देख सकते थे, दैट की ही टू वाज क्राइंग, की वह भी रो रहा था, यानी जो बूढ़ा हौसर था वह भी बेचारा रो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, ट्रम्बल्ड मीन्स होता है कांपना। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन, उसकी जो आवाज थी वह भावना से कांप रही थी, यानी भावावेश में कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर, और उसे सुनना बहुत मजाक किया या फनी था, हिम, हमारे लिए, दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, उसे सुनकर के, उसे सुनना इतना फनी था कि हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, यानी कि उसे सुनकर हमें हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। यानी कि जो मूवमेंट था वो ऐसा था, इतना इमोशन था उस मूवमेंट के अंदर की, उन लोगों को उसे देख करके रोना आ रहा था, और उस जिस तरीके से वो उन बच्चों के साथ में स्वर से स्वर मिला के उच्चारण कर रहा था शब्दों का, तो उन्हें उसे देख करके हंसी भी आ रही थी। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, अरे मुझे यह किस तरह याद है। दैट लास्ट लेसन, यह आखिरी पाठ, यानी कि मुझे यह अच्छी तरह याद है, यह आखिरी लेसन, यह आखिरी पाठ। चलिए आगे देखते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजिलस, फिर एंजिलस की घंटी बजी। एंजिलस माने होता है, जो रोमन कैथोलिक चर्च होते हैं उनमें दोपहर की भक्ति के लिए जो घंटी बजाई जाती थी उसे एंजिलस बोलते हैं।
एंजी 10 की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण द ट्रम्पिट्स ऑफ द पर्सियंस, और जो पर्सियन सोल्जर्स थे उनकी ट्रम्पिट्स, जो तुरही, ट्रम्पिट्स माने होता है तुरही, उनकी तुरही बजी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि ड्रिल करके वापस लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उन्होंने जो तुरही बजाई थी वह हमारी खिड़की के नीचे बजाई थी। एम एमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम एमल अपनी चेयर से खड़े हुए और वो बहुत पीले दिखाई दे रहे थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड, अब देखिए एम एमल बोल रहे हैं, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उन्होंने कहा, आई वट समथिंग चॉप्ड हिम, लेकिन उनके जैसे कि गले में कुछ उलझ गया हो, किसी चीज से उनका गला अवरुद्ध हो गया हो। ही कुड नॉट गो ऑन, और उन्होंने आगे कुछ भी नहीं बोला। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। तो के पीस ऑफ चाक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से ही रॉड एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने जितना बड़ा वे लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। बाइब ला फ्रांस, जिंदाबाद फ्रांस। उन्होंने क्या लिखा? फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वह रुका। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन मीन्स होता है सटाना। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सिर को दीवार से सटाया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने एक इशारा बनाया। गेस्चर मीन्स होता है इशारा, यानी उन्होंने इशारा किया टुवर्ड्स हमें विद हिज हैंड्स, अपने हाथ से। उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल विसर्जित किया जाता है, स्कूल डिसमिस किया जाता है। यू मे गो, आप लोग जा सकते हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो देखिए हमने इस स्टोरी में देखा कि प्रेसा फ्रांस के दो शहर अल्सेक और लॉरेन को अपने अधिकार में कर लेता है और उन पर अपनी भाषा को थोपना चाहता है। हमने फ्रेंच के बारे में पढ़ा, जो कि एक छोटा लड़का था जो इन सब बातों से अनजान था, लेकिन जब उसे इन बातों का पता चलता है कि अब हमारे स्कूल में कल से एमएमएल, जो कि उन्हें फ्रेंच पढ़ाते थे, वे फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, वे चले जाएंगे और एक नया टीचर आएगा जो हमें जर्मन पढ़ाएगा, तो उसे बहुत दुख होता है। और हमने एमएमएल के बारे में पढ़ा, हमने ब्लैक स्मिथ हॉसर व गांव के अन्य लोगों के बारे में भी पढ़ा, जो कि इस आदेश से दुखी थे कि कल से अल्सेक व लॉरेन के स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। हमें हमारी भाषा का सम्मान करना चाहिए, उसे बनाए रखना चाहिए। जब तक हम पूरी तरह से अपनी भाषा से जुड़े रहेंगे, हमें कोई गुलाम नहीं बना पाएगा, और यदि गुलाम बना भी लिया तो जब तक हम अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, हमारे पास उस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलने की चाबी होती है। अतः अपनी भाषा का सम्मान करें, उसे अधिक से अधिक उपयोग में ले और उससे पूर्ण रूपेण जुड़े रहे। आई होप कि आपको ये चैप्टर द लास्ट लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। देखते रहिए, सीखते रहिए ई स्कूल गुरुजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।